नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के बारे में। बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की तो यह एक काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है और आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। और ऐसे में हो सकता है आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी कर रखा हो या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो। तो फ्रेंड्स, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी स्टॉक से जुड़ी हुई मैं आपसे इस वीडियो में काफ़ी और कई सारी बड़ी जानकारी डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको इस स्टॉक के बारे में पता चल सकेगा कि आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की तो कल बाजार बंद होने के बाद हमें इसके क्वार्टर वन के नंबर्स भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके नंबर्स को भी हम देखेंगे। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो और आप हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से जान पाए कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस समय हमें कैसा देखने को मिलता है। बात करें 12 अगस्त की तो 0.18% की गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक की क्लोजिंग 775 रुपए पर हमें होती हुई देखने को मिली है। और मैं आपको इसके रिटर्न्स भी दिखाना चाहूंगा। अगर आप इसके 6 महीने के रिटर्न्स को देखेंगे तो 7.25% के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे। एक साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो एक साल में भी 13% से ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे। 5 साल में आप देखेंगे तो आपको 116% के रिटर्न्स जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन आप देखेंगे तो यह स्टॉक 2021 की अगर हम मीट से बात करें तो यह अभी तक हमें गिरावट में ही देखने को मिल रहा है। तो बात करें हैप्पीएस्ट माइंड में तो स्टॉक में क्या दिक्कत है ये तो अभी नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, बात करें इस स्टॉक में तो इस स्टॉक ने काफी समय से अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न बना करके दिए और स्टॉक में कोई भी हमें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता वाली बात भी हो सकती है कि हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इस स्टॉक से जुड़ी और भी जानकारी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की तो स्टॉक से जुड़ी और भी जानकारियों को देख लेते हैं। बात करें स्टॉक के मार्केट कैप की तो 11,766 करोड़ हमें देखने को मिलता है, यानी कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। करंट प्राइस आपको बता ही चुका हूँ, 773 या 775 के आसपास हमें देखने को मिलता है। हाई को अगर आप देखेंगे तो 970 रुपए रहा है और लो इसका हमें 738 रुपए देखने को मिलता है। तो बात करें स्टॉक की तो स्टॉक हाई से भी हमें काफी नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एक रिटेल को यह लगता है कि स्टॉक अपने हाई से काफी हमें नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इस तरह से स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। स्टॉक के पीछे का लॉजिक भी आपको देखना चाहिए, स्टॉक के बिजनेस को भी आपको देखना चाहिए कि कंपनी बिजनेस वाइज हमें कैसी देखने को मिल रही है। क्योंकि बात करें स्टॉक मार्केट में तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस होता है या स्टॉक प्राइस जो होता है आपको इसके पीछे बिजनेस ही काम करता हुआ देखने को मिलता है। अगर कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ होती है तो आपको उसका स्टॉक प्राइस भी ऑटोमेटिक ग्रो होता हुआ देखने को मिलता है। तो बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की तो हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट पैटर्न हमने देखा था, इस तरह का यह स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसके बिजनेस में हमें कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, जिस वजह से यह स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बात करें स्टॉक के पी की तो आप देखिएगा 50.9 आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री पी आप देखेंगे तो 37.7 देखने को मिलेगा। यानी कि बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की तो इतनी गिरावट के बावजूद भी स्टॉक के वैल्यूएशन अभी भी हमें काफी महंगे देखने को मिल रहे हैं, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। बात करें आरओसी की तो 21.8% देखने को मिलती है, जो कि शानदार कही जा सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप देखेंगे तो यह भी 21.3% देखने को मिलती है, तो यह भी हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है। बात करें फ्रेंड्स इस स्टॉक में तो एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। बात करें प्रमोटर्स की तो इन्होंने अपने शेयर्स को गिरवी भी रख रखा है। और बात करें इसमें परसेंटेज की तो 8.14% के शेयर्स को प्रमोटर्स ने गिरवी रख रखा है, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। बात करें पीईजी रेशियो की तो यह ठीक ठाक देखने को मिलता है, जो कि 0.15 पर हमें देखने को मिलता है। तो बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की तो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा है। और बात करें आरओसी और आरओई की तो काफी अच्छी देखने को मिलती है। बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स ने 8.14% की हिस्सेदारी को गिरवी रख रखा है, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि बैलेंस शीट हमें इसकी कैसी देखने को मिलती है। अगर मार्च 23 से मार्च 24 के हिसाब से देखें तो आप रिजर्व्स को देखिएगा 797 करोड़ रुपए हमें देखने को मिलते थे, जो कि बढ़कर के 1444 करोड़ रुपए हो गए। तो रिजर्व्स हमें इनके डबल से होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें बोरिंग की यानी कि कर्ज की तो 543 करोड़ रुपए से कम होकर के 512 करोड़ रुपए हो गए। तो कंपनी के कर्ज भी हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट ठीक ठाक देखने को मिलती है। कंपनी के पास रिजर्व्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। और बात करें कंपनी के पास बोरिंग की तो बोरिंग हमें जरूर थोड़ी सी कम होती हुई देखने को मिल रही है। और बात करें कुछ पिछले डेटा के अकॉर्डिंग तो आप मार्च 20 में, मार्च 21 में और मार्च 22 में इनकी बोरिंग को देखिएगा। मार्च 20 में 150 करोड़ रुपए देखने को मिलती थी, मार्च 21 में 193 करोड़ रुपए देखने को मिलती थी, मार्च 22 में 250 करोड़ रुपए देखने को मिलती थी। तो बात करें स्टॉक में तो इनकी बैलेंस शीट भी हमें थोड़ी बिगड़ती हुई देखने को मिली है। तो कहा जाए तो अब इस समय कंपनी के पास बोरिंग हमें अगर हम 2020 से देखें तो उससे हमें डबल या ट्रिपल से भी ज्यादा होती हुई देखने को मिल रही है। तो यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो बात करें बैलेंस शीट की तो ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट को ज्यादा बेकार हमें देखने को मिल रही है। रिजर्व्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, उस हिसाब से बोरिंग काफी कम है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसको भी देख लेते हैं कि हमें इस क्वार्टर में कितने बड़े चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम जून क्वार्टर में देखें, मार्च
2024 से। तो आप देखिएगा प्रमोटर्स इसमें हमें 50.24% देखने को मिलते थे और जो कि घट करके 44.23% हो गए। तो फ्रेंड्स एक चिंता वाली बात हो सकती है। बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स ने बड़ी हिस्सेदारी को कम किया है। अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, एफआईज को अगर हम देखें तो 4.69% हमें देखने को मिलते थे, जो कि बढ़ करके 5.31% हो गए। तो एफआईज ने इसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और आप डीआईज को देखेंगे तो डीआईज में 2.57% देखने को मिलते थे, जो कि बढ़ करके 2.85% हो गए। तो डीआईज ने भी मामूली से अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी को कम किया है। एफआईआई की और डीआईज की बात करें तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की, तो आप देखिएगा 40.58% आपको देखने को मिलते थे, जो कि बढ़कर के 45.82% हो गए। तो बात करें एक रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी इसमें हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं। एक बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेच रहे हैं और प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को गिरवी भी रख रखा है। एफआईआई और डीआई ने जरूर मामूली सी खरीदारी की है, तो ये आपको पता हो चाहिए। और बात करें इसमें अदर्स की, तो 1.92% हमें देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 1.79% हो गए। तो बात करें अदर्स की, तो अदर्स भी हमें इसमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो ठीक ठाक देखने को मिलता है। प्रमोटर्स जरूर अपनी हिस्सेदारी को कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एफआईआई और डीआई ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी पता होना चाहिए। फ्रेंड्स बात करें हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, तो मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं तो मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में हम रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर रिटर्न्स ना बने तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई अच्छा देखने को नहीं मिलता है। बात करें फ्रेंड्स हैप्पीएस्ट माइंड की, तो यह स्टॉक एक समय काफी अच्छे रिटर्न्स बना करके दे रहा था, लेकिन काफी समय से इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न हमें इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस स्टॉक में कितनी गिरावट होगी, क्योंकि यह सब बिजनेस पर निर्भर करता है। इसके क्वार्टर वन के नंबर से जरूर हमें थोड़ा सा अंदाजा लग सकेगा कि इसका बिजनेस हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपने अगर होल्डिंग ले रखी है, आपको लॉस हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा आप इस स्टॉक में और ऐड करने से बचें। और अगर आपके लॉस रिकवर हो जाए तो आप इस स्टॉक को एग्जिट करके और किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लें, तो ही बेहतर होगा। बात करें हैप्पीएस्ट माइंड के क्वार्टर वन के नंबर्स की, तो नंबर्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ बाजार बंद होने के बाद हमें देखने को मिले। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते आज स्टॉक में आपको बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, या इसके क्वार्टर वन के नंबर्स का असर आज आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इस स्टॉक में काम करते समय आप सावधानी बरतें। बात करें इसके नंबर्स की, तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें मार्च 24 से जून 24 के हिसाब से परफॉर्मेंस को, तो आप सेल्स को देखिएगा 375 करोड़ रुपए से गिर करके 372 करोड़ रुपए रह गई है। तो सेल्स हमें इनकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की, तो 67.5 करोड़ देखने को मिलती थी, जो कि कम होकर के 60.5 करोड़ रुपए रह गई है। तो हमें ईबीआईटी में गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 53.9 करोड़ देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 43.8 करोड़ रुपए रह गए। तो हमें नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की, 3.54 से कम होकर के 2.88 हो गया, तो ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की, तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स हमें कमजोर नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से मैं आपको बताया था कि कंपनी के बिजनेस का असर ही आपको स्टॉक प्राइस पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम बात करें तो इसके नंबर्स हमें कम देखने को मिल रहे हैं या बिजनेस हमें कमजोर होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर आपको स्टॉक पर किस तरह से देखने को मिल सकता है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, यानी कि जून 2023 से अगर हम देखें तो सेल्स में आपको 4% की जंप देखने को मिलेगी, ईबीआईटी में आपको 26% की गिरावट देखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट में 24% की गिरावट देखने को मिलेगी, ईपीएस में आपको 26% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो भी नंबर्स हमें बिल्कुल बेकार देखने को मिल रहे हैं। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि इसके नंबर्स का असर स्टॉक पर आपको कैसा देखने को मिल सकता है। और देखने वाली बात यह भी होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है, लेकिन जिस तरह से इसके नंबर्स देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स मुझे यही खास अपडेट हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक पर आपको देनी थी। इस स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो आप इसके नंबर्स को देख करके समझ सकते हैं कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यही खास अपडेट मुझे हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक पर आपको देनी थी। यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।